नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 का नाम है मैनेजमेंट मैनेजमेंट बेसिक्स अप्लाई टू नर्सिंग। मतलब नर्सिंग में जो मैनेजमेंट अप्लाई होता है, अभी हम मैनेजमेंट के कुछ पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस, सॉरी, प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल होता है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब है कि जितने भी फील्ड है उन सभी में मैनेजमेंट काम में लिया जाता है, चाहे वो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, एटसेट्रा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सभी जगह पर वो मैनेजमेंट काम में लिया जाता है। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। तो नर्सिंग में हमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये बताता है आपका यूनिट। सब्जेक्ट होती है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसकी हम बात कर रहे थे। एक यूनिट हो चुकी थी, आज दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं। अप्रोक्स 18 की समथिंग यूनिट है। एक एक करके सारी यूनिट पढ़ लेंगे वन शॉट में। ये भी वन शॉट रहेगी। बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये आपका सिलेबस रहता है। सिलेबस है डेफिनेशन कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन बतानी है, कंसेप्ट बताने हैं और थ्योरी बतानी है। ठीक है। दूसरा है इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं, फीचर्स बताने हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, जो कि हम पढ़ेंगे। तीन लेवल होते हैं इसके। थर्ड है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दोनों में क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ ए नर्स एज ए मैनेजर। मैनेजर के तौर पर एक नर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, ये तो हो गया मैनेजमेंट की बात। फिर आता है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो ये आपका सिलेबस रहता है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लेकर के कंट्रोलिंग तक पूरा हम ओवरऑल सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। देखिए मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम जैसे कोई शादी वगैरह होती है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। शादी हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इधर से स्कूल हो गया, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, या फिर ओवरऑल कहीं भी हम देखें तो कुछ ना कुछ हम जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उनका। सबसे पहले कि बोलते हैं ना मैनेजमेंट कर लो इसका। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है पूरी उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, भाई अगर हम कहीं जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं सपोज, ठीक है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, कोई ट्रिप पर जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, मैनेजमेंट करते हैं हम उसका। कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर जाए। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, किससे जाना है, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, कौन कौन जा रहा है, ठीक है, कौन से रास्ते से जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, क्या करेंगे, वो पूरा क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अभी हम कोई ट्रिप पर तो जा नहीं रहे, अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। भाई जो भी गोल हमें प्राप्त करना है, जो भी हमें गोल अचीव करना है, उनके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, मतलब कि जितने भी स्टाफ है उसको कहाँ पर लगाना है, डायरेक्टिंग करना है, कितने चाहिए स्टाफ, ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया, रिसोर्सेस हो गया। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। चलो सर दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है किसकी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। मतलब कि जो भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हमें प्राप्त करने हैं, उनके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी की क्या है, एक प्रोसेस होती है। अब आप बोलोगे सर ये पूरे क्यों आ रहे हैं, इसमें प्लानिंग भी बार बार आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी आ रहा है, स्टाफिंग भी आ रहा है, डायरेक्टिंग भी आ रहा है, कंट्रोलिंग भी आ रहा है, तो ये सब है क्या, ये सभी हम जब पढ़ेंगे ना, अभी हमने सिलेबस में देखा था मैनेजमेंट की प्रोसेस, तो ये सारी क्या है, मैनेजमेंट की प्रोसेस है। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन में ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपने अगर सिलेबस देखा हो तो आपके एक सिलेबस का नाम स्टाफिंग हो गया, एक का नाम कंट्रोलिंग हो गया, एक का नाम प्लानिंग हो गया। ऐसे आपके सिलेबस भी अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे पता चलता जाएगा। तो ये हो गया मैनेजमेंट हो गया सर। चलो अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट देख लिया कि कोई भी चीज़ है या फिर कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उन सब का क्या है, ओवरऑल डाटा है या प्रोसेस है उसकी। अभी मैंने एग्जांपल से बता दिया, कहीं हम ट्रिप पे जा रहे थे। अब मैनेजमेंट की क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में फर्स्ट आता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड। हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक गोल प्राप्त करना है,
डेफिनेशन में बता दिया मैंने कि स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव्स हमें प्राप्त करने अचीव करने हैं, तो गोल ओरिएंटेड होता है ये। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है ये? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें क्या आया? प्लानिंग आई, ऑर्गेनाइजिंग आया, स्टाफिंग आई, डायरेक्टिंग आया, कंट्रोलिंग आई। ये सारी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहती है। अगला है इट इन्वॉल्व पीपल एंड रिसोर्सेज। इसमें लोग भी शामिल होते हैं और रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं। कैसे? सपोज कोई स्टाफ है आपके, कोई भी वार्ड हो गया, वार्ड इंचार्ज है, वो क्या करता है? अलग अलग पैटर्न में या अलग अलग टाइमिंग पर ड्यूटी सेट करता है। कैसे? कि इवनिंग में किसकी लगानी है, नाइट में किसकी लगानी है, ठीक है? वो सब क्या है? इंचार्ज का काम होता है एक तरीके से। तो लोग भी शामिल हो गए उसमें और रिसोर्सेज भी शामिल हो गए। अब कैसे? अभी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ आप, आपको सब समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट वर्क थ्रू कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन से काम करता है, कोऑर्डिनेशन से चलता है, मतलब कि सभी का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। स्टाफ का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सभी का क्या है? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें, तब जाके एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट देखा था क्या? गोल ओरिएंटेड। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या फिर हमें जो प्राप्त करना है गोल, ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करने हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? उनको प्राप्त करना। तो यानी क्या हो गया? गोल ओरिएंटेड हो गया मैनेजमेंट। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 5 फंक्शन। 5 फंक्शन इसमें काम करते हैं। पहला प्लानिंग हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तीसरा स्टाफिंग हो गया, चौथा डायरेक्टिंग आ गया, और पांचवा क्या आ गया? कंट्रोलिंग आ गया। ठीक है, अब ये सब हम किस में पढ़ेंगे? मैनेजमेंट की प्रोसेस में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अगला है यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने यहाँ पर देखा था यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मतलब इट इन्वॉल्व प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ। इसमें प्रॉपर यूटिलाइजिंग सभी का काम में लेना जरूरी है, यूटिलाइज होना जरूरी है। कौन कौन का? ह्यूमन रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, मतलब कितना इनकम लगेगी, क्या इनकम, सॉरी, कितनी फाइनेंशियल कितना लगेगा, ठीक है। कहीं जाते हैं भी ट्रिप पर तो बताया मैंने आपको कितने पैसे लगेंगे, क्या है, जो सब पूरे मटेरियल हो गया, टाइमिंग हो गया, उन सभी का क्या है? यूटिलाइज होना जरूरी है। ये सभी क्या है? रिसोर्सेज है। अब देखो ये पहले बता देता हूँ ये सब्जेक्ट क्या है याद करने की। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वैसा ही है। आगे चलते अपन थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन आई थिंक सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड प्रोसेस। मैनेजमेंट की प्रोसेस कर लेते हैं ताकि आपको क्या है कि थोड़ा समझ में तो आए। ठीक है, थ्योरी को हम बाद में देखेंगे, थ्योरी को हम बाद में देखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थ्योरी को स्किप कर देते हैं। थ्योरी को क्या है अभी स्किप कर देते हैं, थोड़ा टाइम बाद में देखते हैं। पहले हम दूसरा देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं? मैनेजमेंट की प्रोसेस देख लेते हैं सर। ये आ गया इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच यूज्ड बाय मैनेजर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसको एक मैनेजर क्या करता है? यूज में लेता है। सपोज आप मैनेजर हो, ठीक है, क्यों आप ही क्यों बने मैनेजर? क्योंकि नर्स एज ए मैनेजर, ठीक है। सपोज आप क्या हो? एक मैनेजर हो, तो अब आपको क्या करना है? पूरा मैनेजमेंट करना है। तो क्या करेंगे आप? तो आप मैनेजमेंट प्रोसेस काम में लोगे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कोई एक मैनेजर काम में लेता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो भी हमें गोल प्राप्त करने हैं उनको इफेक्टिव और एफिशिएंटली प्राप्त करने के लिए ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो कि मैनेजर काम में लेता है, मैनेजमेंट प्रोसेस। इन नर्सिंग, नर्सिंग में मैनेजमेंट क्या है? नर्सिंग में नर्सिंग मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है, भाई हमारा मेन मोटिव क्या है? पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस देना, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो कैसे देंगे? तो उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है। पहली प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये इसी वे में चलते हैं, ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट अपन देखते हैं प्लानिंग कि प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग in advance what to do, how to do it, and when to do it, and who will do it। ठीक है, कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें क्या क्या शामिल है कि हमें क्या करना है? पहला तो हमें करना क्या है, एडवांस में ही डिसाइडिंग कर लेते हैं हम कि हमें करना क्या है,
हम कैसे करें, ठीक है, कब करें और कौन करेगा, ठीक है। करना क्या है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ठीक है, कैसे होगा पूरा। तो उसकी पूरी क्या करना, प्लानिंग करना। जैसे सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हम इसमें फीचर्स काम लेते हैं, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम पहले गोल वगैरह सेट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इसमें हम कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, जो हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज वगैरह होती है वो सब इसी में आती है। प्रिपेयरिंग बजट, बजट तैयार करते हैं, कितने बजट तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स, कि हमें फ्यूचर्स में क्या क्या नीड आएगी, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको सेट कर ले गोल को, ठीक है। ये होता है किसमें, प्लानिंग में। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं हम जा रहे हैं ट्रिप पर, तो हम क्या देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलो सपोज 5,000 के समथिंग खर्चा आ गया, ठीक है। कौन कौन जा रहा है उसमें, कहाँ पे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी किस में आएगी, प्लानिंग में आएगी सर, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजिंग, क्या है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग कर ली, अब जो प्लानिंग करी उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली, जो भी हमने प्लान बनाया है वो इफेक्टिवली हो सके, इसके लिए उनको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे और टास्क वगैरह है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि दो दोस्त है, जैसे ये हो गया, आपके पास 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 को आपने, 2 को तो काम दे दिया कि तुम किससे जाना है, ठीक है, मतलब तुम बस का अरेंजमेंट करो, ठीक है। एक को बोल दिया खाने का अरेंजमेंट तुम करोगे, ठीक है। दूसरे को बोल दिया इसका अरेंजमेंट तुम करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपने कर दिया, तो अलग अलग काम को आपने बांट दिया, डिवाइडिंग वर्क इनटू टास्क, ठीक है। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि किसको क्या काम दे दिया, किसी को क्या काम दे दिया, ठीक है। ये तो हमने ट्रिप की बात करी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नर्सिंग की है। नर्सिंग की है तो आपने किसी को आईसीयू में लगा दिया, किसी को मेडिकल वार्ड में लगा दिया, किसी को सर्जिकल वार्ड में लगा दिया, एज ए इंचार्ज के तौर पर लगा दिया सपोज आप, ठीक। तो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनको दे दी। फिर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी रिलेशनशिप, कि उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो आगे ऑर्डर भी दे सकते हैं, उनके जो क्या है जूनियर्स है, ठीक है, उनको जूनियर नर्स है उनको ऑर्डर दे सकते हैं, वो अथॉरिटी है उनके पास टोटल। क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगला है स्टाफिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ मेंबर्स, कि इसमें क्या करना है हमें, स्टाफिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ मेंबर्स, कि कौन से मेंबर्स को कहाँ पे हम प्लेस करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, प्लेसमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, किसको प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन करना है, ठीक है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, भाई हम उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अलग अलग स्टाफिंग कर पाएंगे, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सपोज कोई ज़्यादा एडवांस है तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, क्रिटिकल केयर यूनिट में रखेंगे, आईसीयू में रखेंगे। और अगर कोई थोड़ा कम है तो उनको हम कहाँ पर रखेंगे, दूसरे नॉर्मल वार्ड में रखेंगे, ठीक है। तो उनके बेसिस पर, उनकी एबिलिटी के बेसिस पर हम उनको स्टाफिंग में रख देंगे, सिलेक्शन कर देंगे। किसी को अगर ट्रेनिंग की नीड है तो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ये होता है स्टाफ मेंबर्स का स्टाफिंग। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो प्रमोशन कर देंगे, नहीं कर रहा तो उसका डिमोशन कर देंगे। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, एग्जाम्पल आ गया कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जैसे आईसीयू में है तो राइट पर्सन है तो उसको राइट में रखो, राइट प्लेस में, ठीक है। और अगर आईसीयू में कोई है और उसको कम काम आ रहा है तो वो आप उसको दूसरे वार्ड में रख दोगे। अगला है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। अब चलो डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में क्या होता है। डायरेक्टिंग इज द गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ टू अचीव गोल, कि अब हमने रख तो दिया, अब वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, लीड करेंगे, सुपरविजन करेंगे, उनका सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि हाँ भाई तुम कर सकते हो ये काम, कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे बात करेंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपना काम फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे। जैसे हेड नर्स, एग्जांपल दे रखा है, हेड नर्स गाइड स्टाफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशन में जो हेड नर्स होती है, मतलब कि एक तरीके से इंचार्ज होता है, वो आप अपने जो साथ वाले होते हैं, जूनियर स्टाफ होता है, उनको गाइड करता रहता है कि ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है कंट्रोलिंग, अब जो हमने काम दिया वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस में आता है, कंट्रोलिंग में आता है। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच प्लान स्टैंडर्ड, कि जो हमने प्लान किया था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हमें वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो किस में आता है,
कंट्रोलिंग में आता है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्या क्या फीचर्स है? मेजरिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। कंपेयरिंग रिजल्ट विद स्टैंडर्ड, हमारे पास क्या रिजल्ट आए और हमें क्या चाहिए थे, उनसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अब हमें कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ताकि हमारा जो गोल है वो हमें अचीव हो सके। ठीक है। ये होती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। आगे बात समझ में? चलो सर, मैनेजमेंट की प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन नर्सिंग, कि मैनेजमेंट का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन नर्सिंग, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, इससे हमें पेशेंट केयर है वो क्वालिटी पेशेंट केयर प्राप्त कर सके या इंप्रूव कर सके पेशेंट की क्वालिटी की केयर, पेशेंट की केयर की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सके, सॉरी है ना। प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास जितने भी स्टाफ है, जितने भी रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है, उन सभी का हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, काम में ले सके उनको। मेंटेन डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन बना सके। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है मैनेजमेंट से। अचीव हॉस्पिटल गोल्स, प्रमोट टीम वर्क, भाई टीम हो गई ना, टीम हो ही गई। अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे मेडिकल वगैरह के बारे में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह, तो आपको समझ में आएगा टीम कैसे है। अडेप्टेशन टू चेंज, अगर हमें कोई अडेप्ट करना है, जैसे हमने बताया आपको कि अगर हमारी ऑब्जेक्टिव्स हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो हमें क्या है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर कुछ हमें अडोप्ट करना पड़ेगा। क्या करें ताकि हम ये गोल अचीव कर सके, तो वो इसमें आ गया अडेप्टेशन टू चेंजेस। एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय से हमारे, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज कौन होगी, नर्स ही होगी, उन सभी को क्या है, मोटिवेट करेंगे, उनमें डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा गोल है वो अचीव हो सके। और फिलहाल हमारा गोल क्या है? बिल्कुल सर, इसलिए हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आगे आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है। चलो सर, फर्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल गोल ओरिएंटेड कैसे है मैनेजमेंट, कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल होता है, उसी को हम अचीव करना रहता है, तो ये क्या हो गया, इसका गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे, पहले प्लानिंग आएगी, ठीक है, फिर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ठीक है, स्टाफिंग कंट्रोलिंग वगैरह सब आएगी, ठीक है, लीडरशिप। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, इट मीन्स ये स्कूल में भी काम में लिया जाता है, कुछ शादी या वेडिंग प्रोग्राम से उसमें भी काम में लिया जाता है, कहीं ट्रिप पर जा रहे तो भी काम में लिया जाता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। डायनेमिक नेचर, क्या है डायनेमिक नेचर, मतलब कि अगर हमें कुछ अडोप्ट करना है, कुछ किसी की हमें नीड है, हमें कुछ हमारे अंदर बदलाव करना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो हम अडोप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़, इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ में कैसे, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ऐसे है कि इस मैनेजमेंट में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी होता है, नर्सिंग ऑफिसर भी होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी होता है, नर्सिंग ऑफिसर भी होता है, सारे एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो वो सब क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। डिसीजन मेकिंग कैसे, अभी हमने पूरा मैनेजमेंट की प्रोसेस पढ़ ली, आपको पता चली गया होगा डिसीजन मेकिंग कैसे है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, बिल्कुल पहले प्लानिंग आएगी, ठीक है, फिर लास्ट में कंट्रोलिंग आएगी, ये नहीं कि पहले कंट्रोलिंग रख दी फिर बाद में प्लानिंग करेंगे, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। अगला है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देख तो लो एक बार सिलेबस से चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ पे केवल थ्योरीज बाकी अभी तक करवाएंगे अभी। इंपॉर्टेंस हो गया, फीचर्स होंगे, लेवल्स चल रही है, ये हो चुका, ठीक है, बचा क्या, ये बच रहा है अभी तक। लेवल्स की बात कर लेते हैं अपन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड इज मिडिल लेवल एंड लास्ट वन इज लोअर लेवल। इसको हम इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। इसमें ये ऊपर का पोर्शन क्या आ गया, ये ऊपर का पोर्शन तो आ गया टॉप लेवल, ये आ गया लोअर लेवल, और जो बीच का है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, ये आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक एक को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल पर आता है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, हाईएस्ट लेवल है मैनेजमेंट की। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया और डायरेक्टर हो गया या फिर सीईओ हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, टॉप लेवल पर होते हैं, हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। ये ही क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं ओवरऑल कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल क्या है, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। बताई दिया आपको मैंने कि भाई ये क्या करता है, टॉप में और जो लोअर है इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। दे इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, ये
क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट पॉलिसीज है वगैरह उनको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। एग्जांपल देखें इसके, तो नर्सिंग सुपरवाइजर हो गया, वार्ड इंचार्ज हो गया। भाई वार्ड इंचार्ज है, आपने देखा होगा आपके अगर कोई हॉस्पिटल में गए हो आप, ड्यूटी गए हो के क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, तो वार्ड इंचार्ज क्या काम करता है, पूरी देख रेख का काम कौन करता है, वार्ड इंचार्ज करता है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन, कितना सप्लाई आई है, कितनी गई है, कौन काम कर रहा है, ठीक है, कितने डेथ हुए, कितने बर्थ हुए, बोर्न हुए, सारी जानकारी कौन करता है, कौन रखता है, वार्ड इंचार्ज रखता है। तो और उसके जस्ट नीचे कौन होता है, स्टाफ नर्स वगैरह होती है। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर्स एंड मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स है क्या, स्टाफ नर्स एंड टीम लीडर्स। ठीक है, यस और नो, आगे समझ में? यस सर, बिल्कुल। अब बच रहा क्या आपके पास, आगे आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि दोनों में क्या करते हैं अपन, डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमने लिख दिया डायरेक्ट मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट हमने देखा भी कि मैनेजमेंट एंश्योर प्रॉपर पेशेंट केयर थ्रू सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली कि पहले प्लानिंग करते हैं, मतलब ओवरऑल पूरी क्या है, प्रोसेस है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड। ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, हॉस्पिटल पॉलिसीज वगैरह उनको डिसाइड करते हैं। जबकि मैनेजमेंट में जो डिसाइड हुआ है उनको काम में लिया जाता है। ठीक है, कैसे लिया जाता है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल का होता है, जबकि मैनेजमेंट क्या है, मिडिल एंड लोअर लेवल होता है। अब आप टॉप लेवल पर देखोगे तो टॉप लेवल क्या बोल रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। वही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में, कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड। इनको क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। और वही हमने यहाँ पर देखा है क्या, कि ये टॉप लेवल के होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो अभी देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग होते हैं, जबकि ये इंप्लीमेंट करते हैं जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस व्हाट टू डू, कि क्या करना है, और मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है, हाउ टू डू, कि जो करना है वो कैसे करना है, ये क्या करना है और ये कैसे करना है। डिसीजन मेकिंग नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन नेचर में डिसीजन मेकिंग होते हैं, जबकि ये डिसीजन को अप्लाई करते हैं, जो भी डिसीजन लिया है उनको अप्लाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर लेवल की होती है, ब्रॉडर स्कोप होता है इसका, नैरो होता है। ठीक है, दोनों समझ चुके होंगे आप कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सर प्लानिंग या फिर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जबकि मैनेजमेंट क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जो भी बनाए उनको काम में लेता है। इस पॉइंट से याद रखो, आप सारे आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट। ठीक है, टॉप लेवल और मिडिल एंड लोअर लेवल। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वही फंक्शन होता है इसका, पहले प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग या लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की क्या बताइए, प्रोसेस बताइए, ताकि यहाँ पर आपको डाउट ना हो। ठीक है, अब सपोज अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, तो क्या करके आओगे आप। अब आप तो बोलोगे सर आपने तो केवल इतना से बताया 2 नंबर के लायक, तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाए और इसमें आप जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो आप इसमें लिख के आ सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर छोड़ रखा है। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो वैसे तो अगर आपसे पूछे तो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन हम 14 ना पढ़ के कितने, केवल 5 देखेंगे। कितने देखेंगे, 5 देखेंगे। फर्स्ट आता है डाइविजन ऑफ वर्क। अब ये क्या होता है अभी देखते हैं। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, एंड लास्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं, दिया किसने था, अकॉर्डिंग टू फेयोल। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइविजन ऑफ वर्क के बारे में। डाइविजन ऑफ वर्क की अगर बात करें तो वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अभी हमने देखा कि हमें जो भी काम करना है वो हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। कोई काम किसको दे दिया, कोई किसी दे दिया। ठीक है, आईसीयू में कौन काम करेगा, किसी ने हाथ खड़ा किया सर मैं करूँगा, लेकिन उसकी हमने एफिशिएंसी देखी तो उसकी एफिशिएंसी केवल ओपीडी में काम करने की लायक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नया स्टाफ आईसीयू में लगाएंगे और इसको ओपीडी में लगा देंगे और इसको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो लगा देंगे। ठीक है, तो डाइविजन्स ऑफ वर्क हो गया, यानी कि इंडिविजुअल में हमें काम को डिवाइड कर देना।
अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर वर्क इज डन। कि मैनेजर के पास अथॉरिटी है, किसी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है कि ये काम ये करेगा या फिर ये काम ये करेगा। ठीक है। डिसिप्लिन से आप सब कुछ समझते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, उनके पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही पूरा काम होना चाहिए। जो भी उनके रूल्स वगैरह हो उन सभी को वो एक डिसिप्लिन में वो काम करे। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जैसे आपने देखा होगा कि सर्जिकल वार्ड हो गया, सपोज सर्जिकल वार्ड है, उसकी टीम अलग होती है। उसमें एक तो क्या हो गया, नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गया, यानी कि वार्ड इंचार्ज हो गया। बाकी के 5 क्या हो गए, स्टाफ हो गए। एक तो इंचार्ज हो गया, बाकी के 5 क्या हो गए, स्टाफ हो गए। जबकि हम दूसरे देखेंगे मेडिकल वार्ड की, तो मेडिकल वार्ड में भी सेम हो गया। एक तो क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, यानी कि वार्ड इंचार्ज हो गया, बाकी 5 वहाँ के स्टाफ हो गए। ठीक है। अब देखो ये जो सर्जिकल का क्या है, स्टाफ है, उसको सर्जिकल वार्ड के इंचार्ज की ही बात माननी है, ये नहीं कि वो मेडिकल वार्ड वाले की बात माने। मतलब मान लो ऐसा नहीं है, लेकिन सपोज कोई आया सर्जिकल वार्ड में, कोई पेशेंट है एडमिटेड है, तो उस पेशेंट के लिए हमने दे दिया कि इसको आरएल लगानी है। ठीक है। जबकि किसने बताया, ये सर्जिकल वार्ड के वार्ड इंचार्ज ने बताया। लेकिन मेडिकल वार्ड वाले आए और वो बोल के चले गए कि आरएल ने इसके D5 लगाओ, फिर किसकी बात मानेगा वो? दोनों वहाँ पे इंचार्ज है, दोनों उससे सुपीरियर है, लेकिन उसको केवल उसके वार्ड इंचार्ज की ही बात माननी है। ठीक है। यही बात यहाँ पर बोल रहा है ये कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। केवल एक ही सुपीरियर की बात माने जो कि उसके अंडर काम करे। ठीक है। जो सुपीरियर है उसके अंडर जितने भी काम कर रहे हैं वो 5 लड़के हैं, वो सिर्फ उसी की बात माने जो उससे सुपीरियर है, ये नहीं कि दूसरे की मानेगा। अगर ऐसा मानेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, प्लान है वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। ठीक है। एक मैनेजर को एक प्लान दो आप, सपोज इसी को चलो आपके पास क्या है, 2-3 है आपके पास। इसी को आपने दे दिया हैंड हाइजीन पर ध्यान रखेंगे, इसी को दे दिया हैंड हाइजीन पर ध्यान रखेंगे, और इसी को बोलते हैं हैंड हाइजीन पर ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये पूरे पूरे क्या करेंगे, केवल हैंड हाइजीन पर ही ध्यान रखेंगे, बाकी BMW पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक मैनेजर को बोल देंगे कि हाँ भाई तेरा काम है केवल हैंड हाइजीन पर ध्यान रखना। ठीक है। इसको बोल देंगे कि तेरा काम है भाई BMW पर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान रखना। ठीक है। और अगले को हम बोल देंगे कि यहाँ आपका काम क्या है, स्टाफिंग पैटर्न मैनेज करना। ठीक है। या फिर सफर, हाँ हाइजीन मेंटेन करना, कुछ भी बोल देंगे, स्टाफिंग पैटर्न बोल देंगे, चलो। ठीक है। तो वो सभी क्या है कि उन सबको अलग अलग काम मिल गए तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं आप यही समझ लो। रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर के तौर पर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, तो प्लानर पहला हो गया। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट डाल दी हेडिंग प्लानिंग। फर्स्ट क्या हो गया, प्लानिंग डाल दी। अब प्लानिंग के अंदर लिखेंगे अपन कि नर्स का एक काम हो गया प्लानिंग करना। प्लानिंग करना तो फिर इसके अंदर हम और कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं मिस्टेक करके आता हूँ ताकि आपको समझा सके कि प्लानर ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है। दूसरा है, दूसरा अपन लिख देंगे ऑर्गेनाइजिंग। दूसरी हेडिंग क्या डाल देंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग डाल देंगे। हेडिंग डालकर ही लिखना है अगर ज़्यादा नंबर चाहते हो तो, ये नहीं आप ऐसे लिख के आ जाओ। आपको क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है। जैसे प्लानिंग हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, तीसरा हो गया लीडर का काम करता है कौन, नर्स। चौथा हो गया सुपरवाइजर का काम करता है, इवेल्युएटर का काम करता है, और डिसिप्लिन और अदर में लिख दो भाई। अगर कुछ आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप अदर डाल के लिख दो आप पॉइंट्स। ठीक है। ऐसे आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बचा क्या आपके, सर सिलेबस दिखा दो एक बार। डेफिनेशन हो गई, थ्योरी बच रही है केवल। ये हो चुका, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फंक्शन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, रोल ऑफ नर्स देख ली जस्ट अभी, ये हमने पहले देख लिया था। बचा क्या है, थ्योरीज बच रही है सर। बिल्कुल थ्योरीज भी करवा देते हैं आपको। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थ्योरीज मतलब सर ये इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सबका मतलब बताएंगे कि थ्योरी कहाँ पर काम में ली जाती है, मैनेजमेंट की थ्योरी कहाँ पर काम में ली जाती है। तो मैनेजमेंट थ्योरीज आर आइडियाज दैट एक्सप्लेन हाउ मैनेजर्स शुड मैनेज पीपल एंड वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट थ्योरी है, एक ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि मैनेजर को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपको पीपल को मैनेज करना है और कैसे आपको काम को ऑर्गेनाइजेशन करना है, यानी कि कैसे आपको काम करना है, कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल चीज़ें वो कौन बताता है, मैनेजमेंट की थ्योरी बताती है सर। चलो इसमें समझ में नहीं आया सर, और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं
मैनेजमेंट थ्योरी हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट की थ्योरी है वो मैनेजर को हेल्प करती है समझने में कि हाउ टू ऑर्गेनाइज वर्क, कि किसी भी काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हाउ टू मैनेज स्टाफ, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, और हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कैसे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, वो कौन बताता है? मैनेजमेंट की थ्योरीज बताती है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बताता है। चलो सर, फर्स्ट थ्योरी आती है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी। कितनी थ्योरी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सर 3 थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी आती है क्लासिकल थ्योरी, दूसरी आती है नियो क्लासिकल थ्योरी, और लास्ट आती है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्लासिकल थ्योरीज के बारे में। क्लासिकल थ्योरी किस पर फोकस करती है? वर्क एंड स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, ये करती है पीपल पर, और ये करती है सिचुएशन पर। तो अपन फर्स्ट देखते हैं क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरी क्या बताती है? दिस थ्योरी फोकस ऑन इंप्रूविंग वर्क एफिशिएंसी, कि ये थ्योरी क्या बताती है कि जो भी काम करेंगे ना वो फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करें, ये बताती है क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी है, इसमें कौन कौन से रूल है? फर्स्ट आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एंड थर्ड आता है ब्यूरे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरी इसमें आ गई। तो फर्स्ट अपन देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। सॉरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं या साइंटिफिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताते हैं? यूज साइंटिफिक मेथड टू डू वर्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि हम क्या करें कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें साइंटिफिक मेथड का यूज ले रहे हैं, यूज ले। जैसे अभी क्या आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया तो ज़्यादातर एआई से क्या है कि जो भी काम है वो एक तो जल्दी हो रहे हैं और फुल एफिकेसी के साथ हो रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टास्क, ठीक है, ये बताते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक थ्योरी। फॉलोइंग फिक्स्ड स्टेप फॉर गिविंग इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन लगा रहे हैं अपन, कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, सपोज इंजेक्शन लगा रहे हैं हम, तो वो उसकी पूरी फिक्स्ड स्टेप होती है, उनके अकॉर्डिंग ही हम लगाए ताकि काम हो वो फुल प्रोडक्टिविटी के साथ हो, फुल स्टैंडर्डाइज्ड हो। जैसे आईएम इंजेक्शन में जेट ट्रैक होता है। ठीक है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या बताती है? एक्सप्लेन फंक्शन लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि जो भी फंक्शन हो गए उनको आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे प्लानिंग हो गया तो उसको कैसे दूसरों के सामने आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि ये काम हमें करना है, हमने ये प्लानिंग करी है और ये एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने, ये ऑर्गेनाइजिंग करना है हमें, एक्सप्लेनेशन दे दिया उनका। अब दे दिया तो क्या होगा? सबको पता चल गया कि यार ये प्लानिंग करी है तो इस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो वर्क क्या हो गया? इंप्रूव होगा, वर्क की जो भी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी। ब्यूरोक्रेटिव की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिव थ्योरी के बारे में, तो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन, जो भी काम कर रहे अपन उनकी जैसे हॉस्पिटल वगैरह की पॉलिसीज होती है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली हम पालन करेंगे उनका। ठीक है, और क्लियर हेरारकी जो भी है उनको क्लियर हेरारकी कर दो, जैसे कि हॉस्पिटल अथॉरिटी सिस्टम होता है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है, उसके बाद में वार्ड इंचार्ज आता है और उसके नीचे स्टाफ नर्स आती है। तो स्टाफ नर्स है वो नर्स वार्ड इंचार्ज की बात मानेगा, वार्ड इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट की बात मानेगा। तो ये क्या है, पूरा हिरार्की क्लियर हो गई और रूल बन गया एक तरीके से। ठीक है, अब अगर कोई बात स्टाफ कर दे, सुप्रिटेंडेंट से बोल दे कि नहीं सुप्रिटेंडेंट तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो क्या सुप्रिटेंडेंट इसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो इससे नीचे की पोस्ट पे है। ठीक है, अगर काम, ठीक है, इसलिए वो बात नहीं मानेगा। तो पूरा क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होगा तो फुल किससे होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगला है नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी पीपल फोकस ऑन पीपल, कि इसके अकॉर्डिंग फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, टीम वर्क इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है कि ये बोलता है कि लोगों को या फिर जो स्टाफ है उनको मोटिवेशन देते रहो, मोटिवेशन देते रहेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा, टीम वर्क इंक्रीज होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो एग्जाम्पल आ गया मोटिवेटिंग नर्स इंप्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, अगली थ्योरी आती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलती है मॉडर्न थ्योरी? ऑर्गेनाइजिंग ए सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम, ऑल पार्ट कनेक्टेड। बिल्कुल हमने देख लिया कि पूरे पार्ट क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मैनेजमेंट है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल्स आ गया इमरजेंसी वार्ड नीड्स स्ट्रिक्ट लीडरशिप, कि इमरजेंसी वार्ड है जैसे आईसीयू वगैरह है उसमें स्ट्रिक्ट लोगों की जरूरत है, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट लोगों की कैसे जरूरत है? सपोज कोई वार्ड इंचार्ज हो गया, क्या हो गया, वार्ड इंचार्ज हो गया, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो सभी से ऐसे बात करते हैं हंसते कुछते। ठीक है, तो अब आईसीयू की एक खासियत है, कौन सी खासियत है? उसमें कोई जा नहीं सकता पेशेंट के अलावा, मिलने वाले नहीं जा सकते, अटेंडर वगैरह जाता है तो कोई एक जाता है केवल। ठीक है, अब अगर वो वार्ड इंचार्ज है उसकी कोई बात नहीं माने
तो एक जा रहा है, एक के बाद दूसरा जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा जा रहा है, तो आईसीयू क्या आईसीयू रहेगा? नहीं रहेगा सर। ठीक है। नॉर्मल वार्ड में नीड फ्रेंडली लीडरशिप, जबकि नॉर्मल वार्ड है उसमें फ्रेंडली लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, और इमरजेंसी वार्ड उसमें स्ट्रिक्ट लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो हमने देख लिया, और आज सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, कहाँ पर नहीं आया वो बताएं, और आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ यूनिट 2 हमने कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से, वन शॉट में। मैनेजमेंट बेसिक्स अप्लाई टू नर्सिंग। अब तो आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, क्या कहना चाहता है मैनेजमेंट। कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो सब क्या है, मैनेजमेंट है। कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे डेली। जैसे हमने शेड्यूल कर रखा है, क्लासेस आती जाएगी। ठीक है, सिलेबस आपका हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। राधे राधे।